हरे कृष्णा। आम व्यवहार में हम देखते हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो किसी के दोषों को तो बहुत अच्छी तरह देखते हैं, परंतु उनके गुणों को नजरअंदाज करते हैं। और दूसरी प्रकार के वो लोग हैं जो जिनको गुण ही दिखाई देते हैं पर वो दोष को नजरअंदाज करते हैं। और हमें भी किसी के गुण ही देखने चाहिए, दोष नहीं। इसी प्रकार एक बार एक नगर में एक बहुत अच्छा राजा था। वो राजा बहुत दयालु था और शूरवीर भी बहुत था, लेकिन वो थोड़ा अपाहज था। एक तो उसका पांव से लंगड़ा था और एक आंख उसकी अंधी थी, काना था। तो उसने एक बार सोचा कि जैसे राजमहल के अंदर मेरे पूर्वजों की बहुत अच्छे अच्छे चित्रपट लगे हुए हैं, तस्वीरें लगी हुई, तो मेरा भी एक ऐसा लगना चाहिए। तो उसने नगर के जो बहुत अच्छे पेंटर थे उनको बुलाया और उनको बोला कि मेरी भी एक सुंदर सी तस्वीर बना के लेके आओ ताकि मैं इस राजमहल में लगा सकूं। तो कोई भी हाँ नहीं भरी किसी ने। हालांकि राजा ने बोला था कि मैं उसको इनाम भी दूंगा जिसकी तस्वीर सबसे सुंदर होगी। तो वो सब चित्रकार सोचने लगे, इस करूप राजा का जिसकी एक आंख अंधी है और पैर से लंगड़ा है, क्या सुंदर तस्वीर बनेगी। कोई भी राजी नहीं होता था, लेकिन ना भी नहीं करता था राजा के डर की वजह से। तो एक इतने में एक छोटा सा लड़का जो बहुत अच्छा पेंटर भी था, उसने हाँ भर दी कि राजा जी मेरे को थोड़ा समय दिया जाए और मैं आपकी बहुत सुंदर तस्वीर बना के लाऊंगा। तो राजा ने उसको 1 महीने का समय दे दिया। जब 30 दिन बीत गए और सब जो दूसरे थे पेंटर वो फुसफुसाहट कर रहे थे, आज तो इसकी शामत आएगी, इतनी सुंदर तस्वीर इससे आदमी की कैसे बनाएगा जो अंधा भी है और लंगड़ा भी है। तो वो जब तस्वीर लेके आया तो उसने राजमहल में प्रवेश किया। तो राजा जी को बोला कि क्या मैं तस्वीर का अनावरण करूं, आपको दिखा सकता हूं। कहते हाँ, हम तो उत्सुक है देखने के लिए। तो उसने तस्वीर इस प्रकार बनाई थी कि राजा को एक घोड़े पे सवार दिखाया और जिससे उसका लंगड़ापन नजर नहीं आया। और दूसरा उसकी हाथ में तीर कमान पकड़ा दिया जो तीर का निशाना साध रहा था। और इस प्रकार उसका तीर का निशाना साधने की वजह से एक आंख उसने बंद रखी हुई थी, तो उसका अंधापन भी दूर हो गया। और सामने उसने एक शेर दिखाया, राजा उसके ऊपर निशाना साध लेता, जिससे उसकी शूरवीरता का प्रमाण आ गया। इस प्रकार हमने देखा कि उस व्यक्ति ने उस राजा की इतनी सुंदर तस्वीर बनाई, उनके मतलब की अवगुणों के होते हुए भी उसको वो अवगुण नजर नहीं आए, उसके गुणों को उसने प्रदर्शन किया और राजा भी बहुत खुश हुए। उन्होंने उसको पुरस्कार में इनाम तो दिया ही दिया और साथ में अपने मंत्रिमंडल में भी रख लिया। और इस प्रकार हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण हमें गीता के 3 अध्याय के 34वें श्लोक में बताते भी हैं कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। हरे कृष्ण।